चलिए देखिए, अब जो है ये एक नया चैप्टर है जिसका नाम है रैंकिंग। ये चैप्टर जो बहुत उलझाता है। इसको हम दो टाइप में विभाजित किए हैं। पहला टाइप के बारे में आपको बता रहे हैं, बोर्ड पे कुछ इसका एक कंडीशन फर्स्ट हम लिखे हैं। इसमें हम आपको 4 कंडीशन बताएंगे और चारों कंडीशन में आपको ये पता करना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा कंडीशन लगेगा। और यदि कंडीशन पता कर लेते हैं तो हम ये बोलना चाहते हैं बिना पेन का रीजनिंग बनाइए, तब आपको पता चलेगा कि आप सफल होते हैं। और जब आप पेन उठाना बंद कर दीजिए रीजनिंग में, कम से कम रीजनिंग में तो जरूरी करना पड़ेगा, तब आप जो है सफल होने की ओर निकल चुके हैं, समझिए। तो अब यहाँ बिना पेन का कैसे बनाएंगे, देखिए कंडीशन है यदि किसी पंक्ति या कतार में किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों ओर से निर्धारित हो तो उस पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो उसके बराबर में लिखे हैं, तब क्या होगी, दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़ -1। क्या है, दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़ -1। अब कहिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा, तो एक हम एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल है किसी पंक्ति में राजेश का स्थान बाएं से 7 है और उसी पंक्ति में राजेश का स्थान दाएं से 10 है, तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, किसी पंक्ति में राजेश का स्थान बाएं से 7 है और उसी पंक्ति में राजेश का स्थान दाएं से 10 है, तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो अब यहाँ पे जो लोग नहीं पढ़े हैं रैंकिंग, वो क्या करते हैं, बाएं से 7 नंबर पे ले आते हैं, दाएं से 10 नंबर पे ले जाते हैं और गिन के बता देते हैं। तो ये तब तक आप गिन सकते हैं जब तक 10, 20, 25, 50 रहता है। लेकिन यदि क्वेश्चन में दे दे राजेश बाएं से 2000 पोजीशन पे है और दाएं से 5000 पोजीशन पे है, तो बताएं कि पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप गिन के नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब इसको फार्मूला के मदद से बनाएंगे। तो देखिए फार्मूला क्या कहता था, ये कह दिया। अब फार्मूला कहता है दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़। तो दोनों ओर से फार्मूला जो है, दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़ और -1, यही आपका जो है फार्मूला है। इसको कभी नहीं भूलिएगा और ये कब लगता है ऊपर में ध्यान रखिएगा। नहीं तो बच्चे करते क्या हैं, हम यहाँ लिखा है -1, वो याद करता है +1, तो क्वेश्चन गलत बन जाता है। अब यहाँ पे दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़, तो एक 7 है, एक 10 है, अब -1। तो यहाँ देखिएगा 7 + 10 अब -1, तो यहाँ पे 7 + 10 आप कह सकते हैं 17 - 1 = 16। ये आपका आंसर हुआ। अब आप क्वेश्चन आता है, सर -1 फार्मूला में तो है, ठीक है, लेकिन ये फार्मूला में कहाँ से आया और क्यों आया, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। फार्मूला में -1 क्यों है, कहाँ से है, देखिए। अब इसका हम जो आप लोग बनाते होंगे वैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये पंक्ति ले लिए, बाएं से राजेश का स्थान 7 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ से ये 7 हो गया और यहाँ लिख दिए राजेश। अब दाएं से जो राजेश का स्थान 10 भी होना चाहिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पे राजेश का स्थान हो गया 10।
देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब यहाँ पे टोटल हम गिनते हैं कितना होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल 16 आ गया। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों तो इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो आप कहेंगे सर ये तो इवनिंग में तो ठीक है, लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो परेशानी होगा। अब -1 क्यों करते हैं वो हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए फिर से काउंटिंग करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखिए इसमें जितने भी रेड कलर से हम टिक मारे हैं वो सब काउंटिंग किए थे। तो अब आप देख रहे होंगे ये राजेश का जो पोजीशन है ऊपर भी टिक लगा हुआ है और नीचे भी टिक लगा हुआ है। तो आपको पता होगा जो राजेश के पोजीशन पे दोनों तरफ गिने हैं, इसीलिए ये 1 1 2 हो जाता है। तो यदि ऐसे हम टिक गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो जाता है, जबकि 17 बच्चे नहीं हैं। तो यहाँ जो 1 1 2 करते हैं इसीलिए हम -1 करते हैं, और -1 करते तो मेरा आंसर सही आ जाता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ से ये 7 नंबर पे राजेश और इधर से राजेश 10 नंबर पे। तो अब यहाँ पे 7 10 है, तो आप जानते हैं कि जब राजेश बाएं से 7 नंबर पे है तो राजेश से पहले कितने बच्चे, राजेश से पहले 6 बच्चे, और इधर से राजेश 10 नंबर पर इसके पहले कितने बच्चे, 9 बच्चे, और राजेश कितना बच्चा है, 1 बच्चा है। तो कह सकते हैं 6 + 9 + राजेश, 9 6 15 + राजेश इक्वल टू 16 आंसर। तो हम आपको जो है हम आपको तीनों तरीके से बता दिए जो कैसे कैसे बनाना चाहिए। तो मेरा पहला तरीका ये है जो कि शॉर्ट फॉर्म में होगा, आप मने मन जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कितना कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, 10 दिया गया है, 17 करेंगे और मने मन 1 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 17, 17 में से 1 गया 16। तो इस तरह से जो है ये पहला कंडीशन है। इसका भी PDF लेना हो तो कमेंट करेंगे, हम जरूर भेज देंगे। अब जो है कंडीशन नंबर 2 दिखाते हैं, देखिए सुनिए ना, चलिए अब कंडीशन 2 नंबर देखिए। इस पे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो तथा किसी एक व्यक्ति का स्थान किसी एक और से दिया गया हो तो उसी व्यक्ति का दूसरे ओर से स्थान होगा, जो कि आप लोग बराबर ये क्वेश्चन ऐसा आता है। अब कह रहा है तो वहाँ पे इसका फार्मूला है कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1। उसी का एक एग्जाम्पल भी हम ले चुके हैं नीचे। एग्जाम्पल कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 50 है तथा अमृत का स्थान ऊपर से 17 है, तो बताएं कि कक्षा में अमृत का स्थान नीचे से क्या होगा। तो इसका देखिए क्या कैसा होगा डायग्राम, देखिए कुल संख्या यहाँ 50 है, ऊपर 1 होगा, अमृत ऊपर से 17 नंबर पे है, तो नीचे से अमृत का स्थान क्या होगा, यही आपका डायग्राम बनेगा। डायग्राम बनाने के लिए सीख जाइएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ कंडीशन दिया गया था जो यदि ऐसा रहे, यानी ऊपर से नीचे कुल संख्या दिया गया है, एक तरफ से किसी का स्थान है तो ऊपर से दे दिया तो नीचे से पूछ रहा है। तो यहाँ कह रहा है कुल संख्या माइनस दी गई स्थान अब +1। 50 में से 17 घटाइएगा, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, +1 बराबर 34। और यदि आपको ये कंडीशन याद है तो आप अंदाज लगाइए मन मन बनेगा कि नहीं। 50 में से 17 घटाइएगा, 1 जोड़ दीजिएगा और जोड़ घटाओ आपको आता होगा। तो इस तरह से इसका हो जाएगा। अब इसका जो दूसरा एग्जाम्पल हम दे देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, ये इसका सॉल्यूशन था। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम डायग्राम ही बनाते हैं सिर्फ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 100, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हो गए 100। अब इधर से जो है
इधर से अमित 20 नंबर पे है, तो इधर से अमित का स्थान क्या होगा, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। अब आप यहाँ पे क्या करिएगा, टोटल तो 100 था, लेफ्ट से अमित का पोजीशन दे दिया है, राइट से अमित का पोजीशन पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे टोटल संख्या माइनस दी गई स्थान -20 + 1, तो 100 में से 20 गया, 80 + 1 = 81। तो इस तरह से इसका किसी भी तरफ से दिया हो, या तो बाएं से दिया हो या दाएं से दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल संख्या होना चाहिए और एक पोजीशन होना चाहिए। जब कुल संख्या हो, एक पोजीशन हो, तो दोनों को घटा के +1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप कंडीशन नंबर 3, चलिए ठीक है। अब इसका देखिए कंडीशन नंबर 3 है, ये थोड़ा जटिल है। जटिल कहने का मतलब थोड़ा भारी है, इसमें थोड़ा सोच विचार के काम करना पड़ेगा। क्या है देखिए, कंडीशन है, ये आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन बहुत हल्का है, समझ जाइएगा। तो कह रहा है किसी पंक्ति में या कतार में 2 अलग अलग व्यक्ति का स्थान 2 अलग अलग ओर से निर्धारित हो। यानी कहने का मतलब ये, हम पंक्ति ले लिए, 2 अलग अलग व्यक्ति का स्थान, ए का स्थान, इधर से बी का स्थान, तो 2 अलग अलग व्यक्ति हो गया, ये लेफ्ट का है, ये राइट का है। तो 2 अलग अलग व्यक्ति का स्थान 2 अलग अलग तरफ से, देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग व्यक्ति का स्थान, तो ए और बी व्यक्ति हो गया, 2 अलग अलग तरफ से निर्धारित है, यानी साइड से निर्धारित है, तो लेफ्ट से ए का, बी का राइट से निर्धारित है, तथा वे दोनों आपस में अपने स्थानों का परिवर्तन कर लेते हैं। तो आपस में अपने स्थानों का परिवर्तन कर लेते हैं, तो आपस में करने का मतलब है, देखिए ये जो है बी उठ के आ जाएगा इसके जगह पे और ए चला जाएगा इसके जगह पे। आपस में परिवर्तन, हम लोग किसी से मान लीजिए कॉपी लेते हैं, बदलते हैं, ये कॉपी ले लो, वो कॉपी दे दो, तो उसका मेरे पास, मेरा उसका पास, तो उसी तरह से अब यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका ये डायरेक्शन ही रहेगा और बी का यही डायरेक्शन रहेगा। तो कहने का मतलब है जब आपस में बदल लेता है तो परिवर्तन कर लेते हैं, तो इस स्थिति में किसी भी व्यक्ति का दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये कंडीशन में दिया हुआ है। तो अब बी पहले राइट से था, अभी भी बी राइट से है, पहले ए लेफ्ट से था, अभी भी लेफ्ट में ए है, ठीक है, परिवर्तन नहीं होगा। तब केवल उनके स्थानों में परिवर्तन होगा, केवल उनके स्थानों में परिवर्तन होगा। यानी ए यहाँ था तो स्थान बदल के यहाँ चला गया, बी यहाँ था तो यहाँ चला गया, तथा एक व्यक्ति का स्थान में जितने की कमी या वृद्धि होगी, दूसरे व्यक्ति का स्थान में भी उतने की कमी या वृद्धि होगी। यानी कहने मतलब कहिएगा इसका कंडीशन, इसका पोजीशन दिया कहाँ है, तो वो क्वेश्चन में दिया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे ए है, इसका मान लेते हैं 10 है, इधर से बी है, इसका मान लीजिए 20 है। अब बदलने के बाद एक ये नया जगह है और एक ये नया जगह है, तो 2 नया जगह है, तो या तो इसके बारे में बताएगा या इसके बारे में बताएगा। मान लीजिए इसको हम 25 कर देते हैं, तो अब हमको क्या करना है, तो अब इसका वाट कर दिया, बी के बारे में पूछ रहा है, तो हम ये देखते हैं 10 से 25 हो गया, कितना की वृद्धि, +15, तो इसका मतलब ये भी 20 से +15 हो गया, कितना, 35। तो यही कहने मतलब एक में जब बढ़ेगा, यहाँ पे 10 से 15 बढ़ा, तो यहाँ भी 20 में 15 बढ़ा दिए। यदि 10 में यहाँ 5 माइनस हो जाता, तो यहाँ भी 20 में हम 5 माइनस कर देते। अब जो आपके पास एग्जाम्पल है उसका हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी पंक्ति में अमृत का स्थान बाएं से 7 है, ये पंक्ति हो गया, अमृत का स्थान बाएं से 7 है, ठीक है, तथा अमृता का स्थान दाएं से 10 है, अमृता का स्थान दाएं से 10 है। ये लेफ्ट का पोजीशन है बाएं का, और ये राइट का पोजीशन है यानी दाएं का, ठीक है। अब बदल लिया 10 है, और जब ये दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो बदलेगा तो अमृता उठ के यहाँ आ जाएगी और अमृत उठ के यहाँ आ जाएगा। बदल लेते हैं तो अमृत का स्थान बाएं से 13 हो जाता है। तो जब बदलता है तो आपको पहले ही बताए थे उसका डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अभी भी अमृता का चर्चा करेंगे दाएं से और अमृत का चर्चा करेंगे बाएं से। तो अमृत का स्थान बाएं से 13 हो जाता है। अब देखिए अमृत यहाँ पे 13 हो जाता है, तो बदलने के बाद अमृता का स्थान दाएं से क्या होगा।
तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ देखिए ये 7 था और ये 13 है, तो कितना की वृद्धि? 6 का वृद्धि, तब ना 7 + 6 13। तो जब ये 7 + 6 13 होता है तो 10 + 6 16, यानी इसका 16 आंसर हुआ। ठीक है, इसका 16 आंसर हो गया। अब इसमें देखिए एक चीज़ और रहता है कभी कभी, उसमें क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा, ये तो एग्जाम्पल था, समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कभी टोटल संख्या भी पूछता है, कभी कहेगा तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे। तो उनका जो है टोटल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखे थे, यहाँ लिखते। देखिए टोटल के लिए किसी एक व्यक्ति का नया स्थान, किसी एक व्यक्ति का नया स्थान जोड़ दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, इसको कोष्ठ में ले लीजिए ब्रैकेट में, दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान और -1, यानी कहने का मतलब अब इसी में हमको पूछ देगा पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे कैसे निकालेंगे? देखिए ये अमृता का ओल्ड स्थान है, ये अमृत का ओल्ड स्थान है, ये अमृत का न्यू स्थान है और ये अमृता का न्यू स्थान है। न्यू स्थान किसे कहते हैं? अब ओल्ड स्थान किसे कहते हैं? दोनों स्थान तो अमृत और अमृता का ही है, तो ओल्ड और न्यू का चर्चा क्यों आया? तो इसका छोटा एक एग्जांपल देते हैं। आपके पास आज एक मोबाइल खरीदे और 2 दिन के बाद फिर एक मोबाइल खरीद लिए, तो अब जो पहले खरीदे थे वो हो गया पुराना और 2 दिन जो बाद खरीदे वो हो गया नया। तो पहले जिसका स्थान था तो यहाँ से यहाँ अमृत 7 था, अमृता यहाँ 10 था, अब बदल लिया है, तो बदल लिया तो यहाँ से उठ के यहाँ चली गई, तो ये बाद में न गई है, तो बाद में गई थी नया, ये पुराना, और ये अमृत पहले यहाँ था बाद में यहाँ गया तो बाद में नया हो गया। तो इस तरह से बाद का मतलब नया से, अब ध्यान रखिएगा, जो बाद में लेंगे वो नया होता है। तो अब ये ओल्ड न्यू कर लिए। अब कुल संख्या पूछेगा तो हम यहाँ कंडीशन दिए किसी एक व्यक्ति का नया स्थान। अब लेते हैं, मान लीजिए अमृता का नया लेते हैं, तो दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, तो अमृत का पुराना स्थान, अब -1, तो 16 7 अब -1, 16 + 7 -1, 16 4 20 3 23 और 23 - 1 बराबर 22, टोटल बच्चा 22। अब कोई कहेगा कि अमृता का न्यू जो लिए तो अमृत का न्यू नहीं ले सकते थे, तो हम कहेंगे ले सकते हैं। देखिए 13 + 10 - 1, 23 - 1 22, तो दोनों कंडीशन में मेरा आंसर जो आया 22 ही आया। तो इसलिए हम किसी का भी ले सकते हैं। और ये जो है कंडीशन नंबर 3 जो है ये सब थोड़ा सा टफ है, पहला दूसरा आसान था, लेकिन जिस दिन ये समझ लीजिएगा फिर वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन की कमी होगी तो कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये रैंकिंग टाइप फर्स्ट का कंडीशन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। चलिए अब देखिए कंडीशन नंबर 4, ये कंडीशन जो है 1 2 3 से भी थोड़ा सा भारी भी है और यदि आप समझ जाते हैं तो थोड़ा हल्का भी है। क्या कहता है कंडीशन? देखिए कह रहा है यदि किसी पंक्ति या कतार में दो अलग अलग व्यक्तियों का स्थान 2 अलग अलग और से निर्धारित हो, यानी छोटा सा एग्जाम्पल, ये कंडीशन पंक्ति है, यहाँ पे ये पंक्ति है, इसमें देखिए 2 अलग अलग व्यक्ति का स्थान, इधर से ए का स्थान लेफ्ट से 5 दे दिए और बी का स्थान राइट से 10 दे दिए। ठीक है, 2 अलग अलग व्यक्ति का स्थान 2 अलग अलग तरफ से निर्धारित हो तथा उन दोनों के बीच की संख्या दी गई हो, बीच में 2 है दी गई हो, तो इस स्थिति में व्यक्तियों की कुल संख्या 2 तरह से निकाला जाएगा। अब यहाँ पूछेगा कुल कितने बच्चे हैं, कुल कितने आदमी हैं, 2 तरह से निकाला जाएगा। पहला कहता था कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़, तो पहला ए से जो निकलेगा 5 + 10 + 2, तो ये 17 आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ कह रहा है दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़ प्लस बीच की संख्या, तो 5 10 को जोड़े प्लस बीच की संख्या जोड़े। और दूसरा कहता है
दोनों ओर से दिए गए व्यक्तियों की संख्या बराबर दोनों ओर से दिए गए व्यक्तियों का जोड़ b, दोनों का जोड़ ये 5 + 10 माइनस बीच की संख्या +2। इसके हिसाब से 15 - 4 = 11। ये दोनों आंसर सही है। अब एक कंडीशन भी यहाँ है। कंडीशन कहता है बी नंबर, ये जो बी नंबर है ये हमेशा नहीं लगता है, ठीक है। बी नंबर कंडीशन तभी अप्लाई यानी लागू होगा, यानी तभी लगा सकते हैं जब दोनों दिए गए स्थानों में जिस व्यक्ति का स्थान न्यूनतम होगा, न्यूनतम का मतलब कम होगा। तो यहाँ किसका कम है? तो यहाँ कह सकते हैं 5 का कम है, कम होगा। उसके स्थान से बीच की संख्या कम से कम 2 कम होना चाहिए। अब देखिए 3 कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 कम हर हाल में होना चाहिए। तो ये 2 कम है तो 5 है, 5 से 2 कम 3 होता है, तो यानी 3 भी रहता, 2 भी रहता, 1 भी रहता, तो ये लागू होगा। इसलिए इसका आंसर 17 और 11 दोनों होगा। अब यहाँ पे 17 और 11 दोनों सही उत्तर है, सही उत्तर है। अब बात होती है जो दोनों ऑप्शन तो होना चाहिए ना, तो यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन में जो रहेगा तो इसका आंसर ऐसे दे सकता है 17 या 11, और मत कीजिए 11 रहने दीजिए, 17 या 11 मतलब कोई एक होगा, क्योंकि किसी एक पंक्ति का बात हो रहा था। या ऐसा बनेगा तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा तो ये नहीं बनेगा। और कभी कभी ऐसा कहता है, कह देता है तो बताएं कि पंक्ति में कम से कम कितने बच्चे हैं। जब कम से कम कितने बच्चे का बात हो जाएगा तब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 11, ऑप्शन नंबर 2। और यदि पूछेगा कि तो बताएं कि पंक्ति में अधिक से अधिक कितने बच्चे होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1। यानी कहने का मतलब कम से कम पूछे तो 11 होगा, अधिक से अधिक पूछे तो 17 होगा। यानी कहने का मतलब अब वहाँ पे कंडीशन लगा देगा और नहीं कुछ पूछेगा, सीधा बताएगा, पूछेगा कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो 17 या 11 होगा। तो इस तरह से इसका ये छोटा एग्जाम्पल हम दिए। अब हम एक क्वेश्चन पूरा लिख के उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल देता है, वो देखिए। चलिए ठीक है। अब ये जो है 3 एग्जाम्पल लेकर हम आपके पास आ गए हैं। अब 3 एग्जाम्पल में देखिए अलग अलग हम समझा रहे हैं क्या करना है। देखिए क्वेश्चन है किसी पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से यानी लेफ्ट से कितना है? 17 है, तथा रेखा का स्थान दाएं से 25 है, और उन दोनों के बीच में 20 बच्चे हों तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? इनका डायग्राम बनेगा कैसे, सो देखिए ऐसे बनेगा। राहुल का स्थान लेफ्ट से 17 राहुल, और रेखा का स्थान दाएं से 25 रेखा का स्थान, और 20 में 20 बच्चे हैं। तो अब आप यहाँ लगाइएगा ए नंबर फार्मूला, 17 + 25 + 20, 25 20 45, 45 10 55, 55 5 60 2 62। ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे यदि बी नंबर लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। देखिए 17 + 25 माइनस बीच की संख्या +2, तो 17 10 27, अच्छा चलिए 25 10 35 5 40 2 42 माइनस 22 बराबर 20। अब यहाँ पे देखिए एक आंसर 62 आया है जो कि मेरा सही आंसर है, और बी नंबर से आंसर 20 आया है जो कि मेरा गलत नंबर आंसर है। तो ये गलत क्यों है? अब बताइए टोटल बच्चे 20 हैं और रेखा का स्थान 25 है, क्या ये संभव है? कभी संभव नहीं है, इसीलिए गलत है। और दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं बी नंबर लागू करने के लिए हम आपको कंडीशन बताए थे, जो किस कंडीशन में बी नंबर लगेगा। तो किस कंडीशन लगेगा? दोनों दिए गए जो ये स्थान है
इन दोनों दिए गए स्थानों में से जो न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम मतलब जो कम होगा, तो 17 कम है, और बीच की संख्या हमेशा उससे कम 2 कम होना चाहिए। तो 17 - 2 करते 15 के नीचे कोई भी अंक होता तो मेरा ये आंसर सही निकलता, लेकिन ये 15 के नीचे नहीं होगी, ये 20 है, 5 अधिक है, इसीलिए यहाँ पे ये गलत आ गया। तो इसीलिए नियम लागू नहीं होगा, यहाँ सिर्फ ए से आंसर आया, इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है किसी पंक्ति में दीपा का स्थान ऊपर से 25 है तथा दीपक का स्थान नीचे से 60 है और उन दोनों के बीच में 15 बच्चे हैं, तो पंक्ति में कम से कम कितने बच्चे होंगे। अब यहाँ देखिए कम से कम का प्रयोग कर दिया है, तो कम से कम का प्रयोग किया तो पहला तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि पहला से देखिए अधिक आता है और दूसरा से कम आता है, तो दूसरा का डायरेक्ट प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग कीजिएगा, सीधा देखिए, अब यहाँ पे ये पंक्ति बना दिए, पंक्ति बनाए तो दीपा का स्थान ऊपर से 25, दीपा ऊपर से 25 और दीपक नीचे से 60, दीपक जो है 60 है और बीच में 15 बच्चे हैं। अब इनका कंडीशन नंबर ए नहीं लगेगा, बी लगेगा। बी से लगाइए, क्या लगाइएगा, दोनों दिए गए स्थानों का जोड़, तो 25 + 60 माइनस बीच की संख्या +2, 60 25 जोड़िए 85 - 17, यहाँ पे 7 में से 1 गया 6, यहाँ पे 68 आंसर आ गया। तो यही इसका जो है 68 आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसी कंडीशन पे बनेगा, चौथा नंबर पे, लेकिन थोड़ा हट के थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए कह रहा है किसी पंक्ति में अनिल का स्थान बाएं से 12 है, ठीक है, तथा सुनील का स्थान दाएं से 18 है और उन दोनों के बीच बच्चों की संख्या कुल संख्या का 1/4 भाग है, तो बताएं कि पंक्ति के बीच में कितने बच्चे हैं। तो अब ना तो यहाँ कुल संख्या बताया गया है, ना बीच की संख्या बताया गया है, लेकिन एक चीज़ बताया है जो 1/4 है, ये बताया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए मानना पड़ेगा, यहाँ पे आप मान लीजिए, माना कि बच्चों की संख्या x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच में बच्चों की संख्या x/4। अब जो है बीच की संख्या हमको निकल गया क्या, x/4। अब हम फार्मूला बैठाते हैं, पहला फार्मूला बैठाते हैं। पहला कहता है, पहला था दोनों दिए गए स्थानों का जोड़, तो a के हिसाब से 18 उससे पहले 12 था, 12 + 18 + x/4 = x। इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब इसका करते हैं तो क्या होता है, 18 12 30 + x/4 = x। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ नहीं कुछ तो 1 4 हुआ, 30 × 4 120 + x = x। अब यहाँ पे 120 + x = 4x, ठीक है। अब यहाँ पर हम इधर ले लेते हैं, तो अब यहाँ पे 120 + x = 4x, यानी कह सकते हैं 4x = x + 120। अब यहाँ 4x - x कर दीजिए बराबर 120, तो 3x = 120, इसीलिए x = 120/3 = 40। तो अब x = 40 आ गया है, ठीक है। x बराबर जब 40 आ गया है तो बच्चों की संख्या, x = 40 है, बच्चों की संख्या बराबर x/4 था, तो इसका मतलब 40/4 कर दीजिए बराबर 10, आंसर हो गया। तो आपका जो है यहाँ a से आंसर 10 आ गया है। अब आप देखेंगे क्या b से आंसर निकल सकता है, तो देखिए b से आंसर निकाल रहे हैं, कोशिश करते हैं। b कह रहा था क्या, दोनों दिए गए स्थानों का जोड़, तो 12 + 18 माइनस बीच की संख्या x/4 + 2 = x। 18 12 30 माइनस यहाँ 1 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, x + 4 4 दूना 8 बराबर x, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एलसीएम निकाल लीजिए, 4 120 माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस x और माइनस प्लस -8 बराबर x, ठीक है, ले लिए। अब यहाँ पर देखिए 120 - 8,
तो 112 माइनस एक्स बराबर कर लीजिए सीधा, बराबर 4x। अब उसको इधर ले आते हैं, 4x बराबर 112 माइनस एक्स। अब यहाँ 4x ये माइनस इधर आएगा तो प्लस x बराबर 112, यानी 5x बराबर 112। इसीलिए x बराबर 112/5, 5 दूना 2 10, 1 12, 5 दूना 2 10, 1 2 और 5 चौके 20। ये इसका आंसर हुआ। अब आप बताइए, क्या बच्चों की संख्या कभी भी पॉइंट में होगा? ये टोटल बच्चा 22/4 आ गया। अब यहाँ पे यदि बच्चों की संख्या निकालिएगा तो 22.4/4 करिएगा, जो कि गलत है। तो इसीलिए इसका जो है बी नंबर से आंसर नहीं निकला और इसका आंसर ए नंबर से निकला। अब इसमें देखिए, रैंकिंग टाइप फर्स्ट का ये पहला क्लास था। अब पहला क्लास होने के बाद इसमें सारे कंडीशन वार्ड में एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कंडीशन से हट के होता है, उसको कंडीशन पे लाना होता है। तो किस तरीके से आप ले आ सकते हैं वो जो है वो पार्ट 2 में देखेंगे। ये फिलहाल जो मेरा पार्ट 1 है, ठीक है, टाइप 1 का पार्ट 1 है। अब जो अगला वीडियो आएगा रैंकिंग टाइप फर्स्ट का पार्ट 2 आएगा, ठीक है। तब तक लिए गुड बाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग के बीच एक नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं जिनका नाम है रैंकिंग टाइप 2। रैंकिंग फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बता चुके थे, अब ये जो है दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम आपके सामने आके लेके आ चुके हैं। अब इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ये क्वेश्चन जो है कह रहा है ABCDE तथा E में से प्रत्येक के पास अलग अलग धनराशि है। C के पास केवल E से अधिक धन है, B के पास D से अधिक धन किंतु A से कम धन है। इनमें किसके पास सबसे अधिक धन है? तो यहाँ क्वेश्चन देखने से पता चला होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको 4-5 आदमी के बारे में दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा जो कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसके पास अधिक धन है किसके पास कम धन है, कौन सी पुस्तक ऊपर है कौन सी पुस्तक नीचे है। इस टाइप के क्वेश्चन बराबर आते हैं और ये जो है ज़्यादातर बच्चे को उलझाते हैं। अब यहाँ पहला जो क्वेश्चन है इसको आप देखिए कैसे बनाइएगा। सबसे पहला काम है, इसमें दिया गया है जो ABCDE 5 व्यक्ति हैं। तो इसका देखिए 5 व्यक्ति हैं, सबसे पहला काम हम यहाँ पे 5 जगह बना लेंगे, ठीक है। कह रहा है इनमें से प्रत्येक के पास अलग अलग धनराशि है, यानी 5 आदमी है, पांचों के पास अधिक और कम धन है। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे नीचे पे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब यहाँ 5 नंबर है तो जो सबसे कम धन वाले होगा उसको नीचे रखेंगे, सबसे कम वाले को, और जिसके पास सबसे अधिक धनराशि होगा उसे ऊपर रखेंगे। अब यहाँ देखिए करना क्या है, C के पास केवल E से अधिक धन है। C के पास, ये कह रहा है C के पास केवल E से अधिक धनराशि है, यानी केवल का प्रयोग करने का अर्थ होता है C के पास केवल E से अधिक धनराशि है, यानी और सबसे क्या है कम है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि केवल का प्रयोग कर दिया है। तो इसीलिए C के पास केवल E से अधिक धनराशि है, तो यहाँ पे E को रखिए और जस्ट इसके ऊपर C को रखिए और यहाँ पे बाकी अल्फ़ाबेट आएंगे। फिर कह रहा है B के पास D से अधिक, यहाँ देखिए B के पास D से अधिक, यानी D नीचे रहेगा B ऊपर रहेगा। B के पास D से अधिक किंतु A से कम है, यानी B के बारे में बात हो रहा है, D से अधिक किंतु A से कम है। तो इनमें सबसे अधिक धनराशि किसके पास है? तो अब यहाँ देख लीजिए ये जो ऑर्डर बन गया, सबसे बड़ा A, उसके बाद B, उसके बाद D। तो सबसे बड़ा A, यहाँ पे B और यहाँ पे D, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पांचों अल्फ़ाबेट का ऑर्डर पता चल चुका है और क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से किसके पास सबसे अधिक धन है। तो किसके पास सबसे अधिक धन है? तो ये आपका ऑप्शन हो गया बी, यानी ऑप्शन बी आंसर ए के पास सबसे अधिक धनराशि है। तो ये पहला का सॉल्यूशन था। अब दूसरा का सॉल्यूशन इधर देते हैं। सॉल्यूशन 2 देखिए, कह रहा है जे, डी, एल, एच और एफ प्रत्येक स्टेशन जा रहा है, इनमें से हर एक अलग समय पर स्टेशन पहुंचता है। एल केवल जे के बाद और डी केवल एफ से पहले पहुंचता है, इनमें से तीसरा कौन है? तो यहाँ हम एक स्टेशन बना लिए, ठीक है। स्टेशन बनाने के बाद
यहाँ पे जो पहले स्थान पाएगा वो फर्स्ट होगा, उसके बाद जो आएगा सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, L केवल J के बाद पहुँचता है। L क्या है, केवल J के बाद पहुँचता है, यानी J पहले पहुँचा होगा, उसके बाद L पहुँचा होगा, और बाकी सबसे L पहले पहुँचा होगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि L केवल J के बाद पहुँचता है, L केवल J के बाद यानी और सबसे पहले। तो यहाँ पर आप J को रखिए, यहाँ पे L को रखिए। फिर कह रहा है और D केवल F से पहले पहुंचता है। D क्या है, केवल F से पहले पहुंचता है, यानी D जो है केवल F से पहले पहुंचता है, यानी बाकी सबसे पीछे पहुंचता है। तो F और D को यहाँ रख दीजिए। अब यहाँ कह रहा है इनमें से कौन तीसरा पहुंचता है। तो अब आपके पास 5 अल्फ़ाबेट थे, J, D, L, H और F। तो J हो चुका है, L हो चुका है, D हो चुका है, F हो चुका है। अब आपके पास जो एक खाली जगह बचा, और वो किसके लिए बचा, H के लिए। और मेरा क्वेश्चन ही वही पूछा जो तीसरा कौन पहुंचता है, तो इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी आंसर H हो गया। H जो है तीसरे स्थान में पहुंचता है। तो अभी जो है रैंकिंग टाइप 2 का ये 2 क्वेश्चन है, फिर इसके बाद अगला वीडियो में फिर और क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।